हेलो क्लास 7। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन प्लांट एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोगों ने फिनिश कर रखा है चैप्टर फर्स्ट, उससे एक्सरसाइजेज भी हम लोगों ने कर लिया। न्यूट्रिशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में, ये जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन न्यूट्रिशन सबके लिए ज़रूरी है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हुए, प्लांट्स हुए, जो भी जीवधारी हैं, जो भी सर्वाइव कर रहे हैं अर्थ पे, उस सब के लिए जो है न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग, मतलब एनिमल और प्लांट या जो भी हैं उन वो कैसे सर्वाइव करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, वो अपनी पूरे जीवन में कैसे सर्वाइव करते हैं। तो उस सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, फॉर सर्वाइवल, है ना, फॉर मतलब हर चीज़ के लिए, इम्यून सिस्टम, टू इंक्रीज़ द इम्यून सिस्टम, हर चीज़ के लिए न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी फॉर एनिमल्स एज वेल एज़ फॉर प्लांट्स। तो अब इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा था, यहाँ तक हमने फिनिश कर रखा था। अब एक्टिविटी देखते हैं, आज एक्टिविटी 2.1। अब कुछ एनिमल के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ एनिमल के नाम दे रखे हैं। काइंड ऑफ फूड, वो किस तरह का भोजन करते हैं, स्नेल हुआ, एंट हुआ, ईगल, ह्यूमन सॉरी हमिंग बर्ड, लाइस या लेस, जो भी आप, मॉस्कीटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मधुमक्खी और ये मक्खियाँ जो नॉर्मल मक्खियाँ होती हैं, ये किस तरह का फूड खाती हैं और किस मोड से खाती हैं। मोड ऑफ फीडिंग मतलब किस तरीके से। अभी कुछ एग्जांपल भी बता रहा हूँ आपसे। पहले फ़िलहाल एक्टिविटी 2.1 देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। ये जो कुछ दे रखा है, मोड ऑफ फीडिंग मतलब स्क्रैपिंग, चेविंग, साइफनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग। तो ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मोड हैं, अलग अलग मतलब मोड मतलब इन सेंस कि अलग अलग तरीक़ों से वो अपने भोजन को खाते हैं। तो इसमें कौन सा कौन यूज़ करता है, ये आपका होमवर्क है। मतलब इसको आप टेबल भरें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पूरा भर के बताऊँगा। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं पूरा भर के बताऊँगा। बस क्वेश्चन का मतलब हम समझाना चाह रहे थे आपको एक्टिविटी में क्या है कि डिफरेंट एनिमल्स हैं और वो डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो किस तरीके का फूड जो है यूज़ करते हैं, काइंड ऑफ फूड एंड द मोड ऑफ फीडिंग, क्या खाते हैं और किस तरीके से खाते हैं, ये आपको फिनिश करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, इसको करना मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। अमेजिंग फैक्ट देखते हैं, कुछ फैक्ट हमारे यहाँ दे रखा है। यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट में देखो क्या है। स्टारफिश फीड्स ऑन द एनिमल्स कवर्ड बाय द हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ एनिमल होते हैं जो उनके ऊपर कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ऐसा बरसात के सीजन में भी आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके से कीड़े घूमते हैं कि एक गोल सा ऊपर सा होता है और वो नॉर्मल सी उनकी बॉडी होती है, लंबी सी, और ऊपर से तो कैल्शियम कार्बोनेट से कवर होता है वो, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द सेल, वो सेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक, अपने स्टमक को पॉप्स आउट करते हैं, थ्रू इट्स माउथ, अपने मुंह से, हाँ, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल, ठीक है ना। अपने मुंह स्टमक को पॉप्स आउट करते हैं अपने मुंह के रास्ते, और एनिमल को पहले उस सेल में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं। द स्टमक देन गोज़ बैक टू इनटू द बॉडी, और फिर उस पूरा स्टमक ही वो फिर माउथ के रास्ते ही फिर अंदर जहाँ होता है पहले से वहाँ कर रख लेते हैं। एंड द फूड इज़ स्लोली डाइजेस्टेड, धीरे धीरे वो खाना फिर अंदर पचता रहता है। तो देखिए कितना मतलब अलग अलग अमेजिंग फैक्ट है कि पूरा पेट ही बाहर मुँह के रास्ते कर लेते हैं और वहाँ सेल ओपन करते हैं और वो एनिमल उसमें आ जाता है, फिर उसको कैप्चर करके पूरा पेट फिर मुँह के रास्ते ही अंदर। आप सोचिए कैसा होता है, एक बार गूगल करिएगा यूट्यूब पे कि हाउ स्टारफिश ईट्स या हाउ स्टारफिश फीड, तो इसमें वो वीडियो दिखाएगा आपको। तो इस तरीके से सोचिए, अमेजिंग इसी वजह से दे रखा था क्योंकि आपने इस तरह की चीज़ें नहीं सुनी होंगी कि कोई अपना पेट ही मुंह के रास्ते बाहर कर दे और पहले एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट जो भी है जानवर, और उसके बाद पूरा सब कुछ अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी। अच्छा, ये तो जानवर और पेड़ पौधों का ये सब हो गया। अब हम देखेंगे कि डाइजेशन ह्यूमंस कैसे होता है, आदमियों के अंदर या हम लोग के अंदर कैसे खाना पचता है, ठीक है ना। देखो पढ़ते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, मुंह के रास्ते हम खाते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, डाइजेस्ट करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट को, डिफरेंट न्यूट्रिएंट को अपने अंदर यूटिलाइज़ करते हैं कि जहाँ जिसकी ज़रूरत है। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, वो अनयूज्ड पार्ट जो होता है उसको हम डिफिकेट कर देते हैं, ठीक है ना। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर क्या हो रहा है, खाना हम खा रहे हैं तो उसमें क्या क्या कैसे कैसे कौन सा आइटम डिफिकेट होगा, कौन सा न्यूट्रिएंट बनेगा, क्या कैसे होगा। तो द फूड पासेस थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनल, कैनल मतलब एक आप ये समझ लो, कैनल मतलब
सुरंग होती है, एक सुरंग के रास्ते मतलब नली के रास्ते कुछ ऐसे पास होती है पूरा खाना, विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी, ठीक है ना, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होगी। बक्कल कैविटी कहाँ होगी अभी इसमें हम देखेंगे, ठीक है, इस डायग्राम में। एंड एंड्स एट द एनस, एनस देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा शो भी कर रहा है, तो एनस पे एंड होता है। तो पूरा एक कैनल होता है, शुरू से लगा कैनल, जहाँ मुँह में हम खाते हैं, जहाँ भी क्या है बक्कल कैविटी, वो आगे हम देखेंगे अभी, और एंड होता है एनस पे। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। तो अब एक लंबी चेन होती है, मुंह से लगा मतलब माउथ, ये बक्कल कैविटी से लगा है, जैसे बक्कल कैविटी से लगा है एनस तक एक लंबी चेन होती है, मतलब लंबी सुरंग होती है, लंबी कैनल होती है। तो उसको डिफरेंट पार्ट में हम डिवाइड करते हैं और उसका अलग अलग नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला जो पार्ट होगा बक्कल कैविटी, उसको बोल देंगे। दूसरा पार्ट जो होता है फूड पाइप या ओएसोफेगस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तीसरे पार्ट को स्टमक बोलते हैं, चौथे को स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवे को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। एंडिंग इन द रेक्टम, वो आगे है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द लास्ट इज एनस। तो ये पूरे समझ लो 6 पार्ट में, ये पूरा जो कैनल होता है उसको 6 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। लास्ट में एनस आता है, शुरू में बक्कल कैविटी आती है, और ये पूरा इस पूरे 6 सिस्टम में डाइजेशन का प्रोसेस होता है पूरा फाइनली, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ। इज़ इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, आपसे पूछा जा रहा है क्या ये बहुत लंबा नहीं है? बिल्कुल है। देखो, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल। ये आपको ध्यान रखना, ये 6 पार्ट, एक कैनल होती है ना बिना, 6 पार्ट में डिवाइड होते हैं, लेकिन इस 6 को अलग अलग नाम दिया गया, 6 को अलग अलग नाम दिया गया, लेकिन इस पूरे को एक ही बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पूरे कैनल को एक बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री। ये आपको ध्यान रखना, एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं उसको। ये ध्यान रखना, पूरे कैनल को जो 6 पार्ट से मिलकर बना होता है उस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, या एलिमेंट्री कैनल। इस नाम से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि व्हाट आर द एलिमेंट्री ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या व्हाट इज़ द एलिमेंट्री कैनल एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दीज एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये 6 का आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन देना होगा ये कि एलिमेंट्री कैनल पहले होता क्या है, जहाँ डाइजेशन होता है, ये सब हम डिस्क्राइब करेंगे, और इनके पार्ट्स ये हैं, वो आपको बताना पड़ेगा ना। आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। 6 पार्ट है यहाँ बक्कल कैविटी से और एनस तक। तो बक्कल कैविटी से शुरू होता है और धीरे 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 एनस तक पहुँचते पूरा वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। अलग अलग कंपार्टमेंट में जाता है, अलग अलग चीज़ें वहाँ होती हैं। क्या होती हैं वो वी विल डिस्कस। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands and the pancreas secrete digestive juices। तो ये पूरा बता रखा है कि कहाँ से क्या होता है। देखो, यहाँ से स्टार्ट किया हमने ना, अलग अलग कंपार्टमेंट में क्या क्या हैं। द इनर वॉल्स ऑफ, अब पहला जैसे इनर वॉल्स ऑफ व्हाट, इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक पार्ट हम कह सकते हैं, एक कंपार्टमेंट हो गया। एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनल सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स, डाइजेस्टिव जूस करता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड है उनको सिंपलर वन में ब्रेक कर देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटिव ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होता है ये हमने भी लिया था, और यहाँ बता दिया हम लोगों ने कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं उनको, और एसोसिएटिव ग्लैंड्स, जो एसोसिएटिव ग्लैंड्स यहाँ ऊपर हमने बताई ये चीज़ें। पहला डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या था वो हो गया, और या इसको एसोसिएटिव ग्लैंड्स, उसे के साथ जो सहयोग करने वाले हैं, इनको पूरा मिला के बोलते हैं इनको पूरा मिला के क्या बोलते हैं, पूरा मिला के इनको बोलते हैं, वो एक मिनट बेटा, हाँ, इनको पूरा मिला के बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो उनकी हेल्प करते हैं डाइजेशन में, इनको पूरे को मिला के, दोनों को मिला के बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो पूरा कैनल है उसके जो 6 कंपार्टमेंट अलग अलग हैं, उसमें किस वाले पार्ट में क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप रिवाइज़ करें। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, यहाँ से मतलब पहला पार्ट ही बक्कल कैविटी, देखो यहाँ ना, तो ये पहला वाला पार्ट क्या यूज़ है उसका डाइजेशन में, ये हम कल डिस्कस करेंगे। और इस डायग्राम को भी थोड़ा सा
समझेंगे कि कहाँ पे क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप पढ़िए, अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क डायरेक्टली। थैंक यू बेटा।